शिकारी चील उड़ता हुआ शिकार की तलाश कर रहा है। अरे जंगल के सारे पक्षी मर गए हैं क्या? आज कुछ भी ढंग का नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को समझा रही है। गुड़िया बेटी, मैं अनाज लेने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना। तभी गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मम्मा, आपने जो भी सिखाया है मुझे सब याद है, आप चिंता मत कीजिए मम्मा। मुझे पता है मेरी बेटी होशियार है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना, शिकारी कभी भी आ सकता है गुड़िया बेटी। मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिए और जल्दी से वापस आइए। रानो चिड़िया जैसे ही अनाज लेने घर से बाहर निकलती है, तभी वह देखती है कि एक शिकारी चील उसी की ओर आ रहा है। रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या हुआ मम्मा, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गुड़िया बेटी, बाहर कोई शिकारी पक्षी घूम रहा है, उसके परों में कोई शिकार भी था। रानो चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है कि शिकारी चील एक डाल पर बैठा हुआ शिकार किया हुआ चूहा खा रहा था। अरे ये चूहा तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर कुछ और मिल जाए तो मजा आ जाए। देखा गुड़िया बेटी, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। मम्मा, आप बाहर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है मम्मा। गुड़िया बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को अपना पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। ऐसी छोटी मुसीबतों से डरकर अगर हम यूँ घर में बैठ जाएंगे तो क्या ही बनेगा। तुम डरो नहीं, मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले लगा लिया। रानो चिड़िया गुड़िया को समझाकर अनाज लेने के लिए बाहर चली जाती है। उसे अपने घर से बाहर जाते ही वह शिकारी देख लेता है। आहा, मुझे पता ही था कि पक्का इस घोंसले में चिड़िया ही रहती है। आज तो मजा आ जाएगा। उस छोटे से चूहे से तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर ये चिड़िया खाने को मिल जाए तब आएगा असली मजा। लेकिन इस चिड़िया को कैसे खाया जाए? आइडिया, एक काम करता हूँ, इसके घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। जब ये चिड़िया आएगी तब इसे दबोच कर खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर चील रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाने लगता है। चील इस बात से अनजान था कि घोंसले में चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले के पास आता देख गुड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये शिकारी पक्षी यहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़िया चिड़िया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे खिड़की से होकर अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे, इस छोटी चिड़िया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अरे अरे, ये कौन है? लगता है उसी चिड़िया का बच्चा है। उस चिड़िया के आने तक मैं इसी चूजे को खा लेता हूँ। अरे लेकिन इस छोटी सी चिड़िया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। और फिर वह चील किसी तरह उस घोंसले को तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है, परंतु तब तक गुड़िया दूर जाकर छिप चुकी थी। आज तो बच गई, परंतु मैं फिर आऊंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को अनाज मिल गया था। चलो, अनाज तो मिल गया, अब मुझे जल्दी ही घर लौटना चाहिए। रानो चिड़िया अपने घर लौट ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अरे ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चिड़िया, ओ चिड़िया, यहाँ देखो, यहाँ मैं एक पेड़ हूँ। रानो चिड़िया फिर उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे पेड़ जी, आपको क्या हुआ? अरे चिड़िया, मैं बहुत सूख गया हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अगर तुम मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। और फिर रानो चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर पेड़ को डाल देती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे पेड़ जी, आप शुक्रिया मत कीजिए। आप सभी पेड़ों की वजह से तो हम सांस ले पाते हैं। घोंसला बनाने से लेकर हमारा पेट भरने तक आप हमारी कितनी मदद करते हैं। एहसान तो आप हम पर करते हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है चिड़िया। अच्छा ठीक है पेड़ जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर लौट जाती है। वह देखती है कि उसका तो पूरा का पूरा घोंसला तहस नहस हो गया है। वह गुड़िया को वहाँ ना देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानो चिड़िया तो रोने लगती है।
हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब क्या हो गया? मेरी गुड़िया बेटी कहाँ चली गई? और फिर घोंसला भी टूटा पड़ा है। कहीं कोई शिकारी चील तो नहीं आया है? ऊपर वाले, गुड़िया कहाँ है? हे भगवान, मुझे मेरी बेटी गुड़िया को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था।